बुढ़ऊ बाइडेन आए बड़ा ऐलान करने के लिए और रूस के खिलाफ सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। जानेंगे बाइडेन ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है और क्या अब नाटो का एक्शन भारत के ऊपर भी होगा। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने संसद को संबोधित करते हैं और इनके इस संबोधन का इंतजार यूक्रेन कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन आखिरकार नाटो और अमेरिका के उकसावे में इस जंग में आया। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की की कूटनीति की सबसे बड़ी भूल है। इस वक्त हो ये रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की संबोधन दे रहे हैं अपने देश के नाम, भावुक संबोधन कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन वो कभी खुद को दोष नहीं देते कि उन्होंने मिन्स्क का समझौता तोड़ा, एक एग्रीमेंट जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो नाटो के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं बनाएंगे, रूस की आजादी और रूस की सुरक्षा में किसी तरह का बाधा पैदा नहीं करेंगे, उसको उन्होंने तोड़ा और 2017 से ही वो नाटो की तरफ झुक रहे हैं। उनकी कूटनीतिक गलती को वो कभी नहीं कहते हैं। अभी भी जब अमेरिका और नाटो ने उकसाकर यूक्रेन को इस जंग में ढकेल दिया और जंग में ढकेलने के बाद भी जब कोई साथ देने को नहीं आ रहा है, तो भी यूक्रेन के राष्ट्रपति के अक्ल में पत्थर पड़े हुए हैं। जो वार्ता हो रही है उस वार्ता में बातों को मान लो और समस्या को समाधान करो, वो भी नहीं किया। वो बार बार अमेरिका की तरफ, नाटो की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से आएगी फोर्स, वहाँ से आएगा एयर फोर्स और वो सब कुछ बदल देगा, रूस को तबाह कर देगा। यानी इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी तबाही को कम देख रहे हैं, रूस की तबाही को ज्यादा देख रहे हैं। अपनी तबाही अगर देख रहे होते तो रूस की शर्तों को मानते हुए एक वर्ड, एक सेंटेंस कि हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, उस पर समझौता कर लेते, पर ऐसा हुआ नहीं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इंतजार यूक्रेन भी कर रहा था और पूरी दुनिया भी कर रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सारे परमाणु बम को अलर्ट बम मोड में डाल दिया है तो आज कहीं सेना भेजने का ऐलान न कर दे। अब शुरुआत कैसे की बाइडेन ने, जरा सुनिए। शुरुआत उन्होंने की कि हम 100 करोड़ डॉलर देंगे यूक्रेन को। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर जो बाइडेन ने कहा ये जंग लोकतंत्र और तानाशाही के बीच है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। आज रूस की अर्थव्यवस्था गिर गई है, हमने उन पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। बाइडेन ने कहा हमने इतिहास को देखा है, जब तानाशाह को सजा दी जाती है तभी सब कुछ ठीक होता है। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलती है तब तक वो दूसरे देशों को परेशान करते हैं। आगे जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो रूस यूक्रेन की जंग का जिक्र भी होगा। इसमें पुतिन की वजह से रूस को कमजोर और अन्य देशों को ताकतवर बताया जाएगा। संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन के दौरान बाइडेन ने कहा कि पुतिन को लगता था कि यूक्रेन कमजोर है, वो यूरोप को बांट देंगे, लेकिन हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हम रूस को मनमानी नहीं करने देंगे, हम सब एक हैं। उनको अनुमान नहीं है हम क्या करने वाले हैं। हमने कई प्रतिबंध लगाए हैं। पूरा यूरोपीय संघ एक है। हम यूक्रेन को मानवीय सहायता दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था तो टूट गई है। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया, जो उसका सबसे बड़ा ऐलान था, कि हम अपने एयर स्पेस को बंद कर रहे हैं। हम रूस के किसी भी विमान को अपने क्षेत्र से उड़ने नहीं देंगे। यही सबसे बड़ा बम था जिसे फोड़ा बाइडेन ने। अभी भी यूक्रेन को समझना चाहिए। सच्चाई ये है कि यूक्रेन का सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने इस्तेमाल किया, नाटो ने इस्तेमाल किया। ये वो देश है जो किसी दूसरे देश का सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को अभी भी और बुझ दिखानी चाहिए और इस मामले में जल्द से जल्द सरेंडर करके यूक्रेनी लोगों की जान बचानी चाहिए, क्योंकि अब हमला बेहद तेज हो गया है। जो पहले की रणनीति रूस ने अपनाई थी, जिस रणनीति के तहत आम लोगों को निशाने पर नहीं लिया जा रहा था, आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा था, यही चीज रूसी सेना के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और रूसी सेना की इसी कमजोरी का फायदा यूक्रेन उठा गया, जो 6 दिन तक ये युद्ध चली। अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है,
क्योंकि एक तरफ भारी भरकम लाव लश्कर कीव की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उस पर रूसी मिसाइलों का गिरना शुरू हो चुका है और इसके वजह से तबाही भी फैल रही है। अब कुछ घंटे हो या एक दिन 2 दिन हो, जब तक हो कीव बन गया है पूरा निशाना। और अभी तो सिर्फ 2 तरफा युद्ध शुरू किया है रूस ने, जबकि घेर लिया है चारों तरफ से कीव को। ऐसे में यूक्रेन को चाहिए कि और भी ज्यादा तबाही न मचने दे अपने देश में, और जो मिन्स्क समझौता है जिस पर उन्होंने हामी भरी थी उस समझौते को मान ले। खैर, अब इस सब का असर भारत पर क्या पड़ रहा है? भारत पर इन सब चीजों का असर तो पड़ रहा है, पर क्या नाटो भारत के ऊपर एक्शन लेगा? दरअसल हुआ ये है कि उसके ऊपर तो प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगने लगे अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, और उसका असर भी दिखने लगा। रूसी अर्थव्यवस्था में छेद भी होने लगा है, प्रति डॉलर मूल्य भी रूबल का घट गया है, और यहाँ तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी नागरिक 10,000 रूबल से ज्यादा नहीं निकाल सकता है अपने देश में। मतलब की स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली तो जरूर है, इसलिए पुतिन ने ये ऐलान किया है। लंबी लंबी लाइनों में रूस में लोग पैसे को निकाल रहे थे, उसे देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने ये आदेश दिया है। व्यापार तो ठप हुआ है। अब रूस और यूक्रेन दोनों से भारत के व्यापार चलते थे। भारत कई तरह की चीजें रूस और यूक्रेन को भेजा करता था। रूस के मामले में फिर भी भारत और रूस ने मिलकर रास्ता निकाल लिया है, लेकिन यूक्रेन के साथ किसी भी तरीके का रास्ता नहीं निकला है। और अभी यूक्रेन को जाने वाली जितनी भी सप्लाई है वो रुकी हुई है, और उससे भी बड़ी समस्या ये हो गई है कि रूस के साथ भी जो व्यापार किया था जिसमें प्रतिबंध नहीं लगे थे, उनके पेमेंट भी रुके हुए हैं। भारत की तरफ से व्यापार में जहां ये झटका मिल रहा है, तो वहीं इस युद्ध में कहीं न कहीं फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। अभी तक फ्रांस फाइटर जेट या मिसाइलों से नहीं कूदा है इस जंग में, लेकिन फ्रांस ने रूस की शिपमेंट को रोक दी है। रूस की शिपमेंट को जैसे रोका गया है, उसके बाद से यूरोपीय देश जहां पे भारत का व्यापार चल रहा है, कथित तौर पर वहां से भी अभी पेमेंट क्लियर नहीं हुई है। अब ये पेमेंट क्लियर नहीं होने की कई वजह हो सकती है। एक तो रूस के ऊपर बैन लगा है, स्विफ्ट सिस्टम पर बैन लगा है, हो सकता है वो एक वजह हो। वहीं दूसरी वजह ये हो सकती है कि यूरोप उन देशों को भी देना चाहता हो, छोटे छोटे माध्यम से, जो देश रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के साथ खड़े सीधे तौर पर दिखाई न दे रहे हो, पर बारे में अभी पूरा खुलासा नहीं किया गया है। फिर भी आप जान लीजिए, भारत के व्यापार को रोकना आसान नहीं होने वाला है। यूक्रेन हो गया है अब युद्धग्रस्त, और वहाँ से जो गेहूं रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया में बेचा करते थे, अब वो चीजें भारत के पास आ गई है, और यूरोप को भारत के पास गेहूं के लिए आना ही पड़ेगा। ऐसे में यूरोप इस तरह की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। फिलहाल थोड़ी बहुत देर के लिए पेमेंट को भले रोक ले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नाटो और अमेरिका भारत के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के